चलो आ रही आवाज आप लोगों को? हाँ जी, पिछली क्लास में जहां तक हो गया था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने चाल पढ़ी, चाल के प्रकार पढ़े थे, है ना। आज की क्लास के अंदर अपन वेग पढ़ेंगे और वेग के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओ। ठीक। देखो, अगर हम ऐसे कहें कि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को ही अपन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या फिर मैं ऐसे कहूं कि देखो, वेग के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। जैसे वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो जैसे ये सदिश राशि है, अब इसको व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसके परिमाण की, और साथ में किसकी जरूरत पड़ेगी, दिशा की। तो देखो, ये यहाँ पे वेग है, यहाँ पे ये वेग का परिमाण है, और ये क्या है, दिशा है। यानी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इसके अंदर डायरेक्शन भी यहाँ पे आएगी। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। आप ऐसे कह सकते हो किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में सॉरी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, आप लोगों की वेग कहलाती है। ओके, आओ देखना। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। समझ रहे हैं? अगर मैं यहां से निश्चित दिशा हटा दूं और ऐसे कहूं एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी को आप चाल कह सकते हो, और एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। सीधी सीधी बात करें तो वेग कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि। वेग एक सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। दूसरा, इसकी बीमा की बात करूं मैं, तो जो उसकी बीमा थी चाल की, वही वेग की बीमा होगी। यानी देखो, चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय। सीधा सीधा कह दो तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ठीक है। यानी आप सीधा सीधा ऐसे कह दो क्या नाम से, कि विस्थापन तो एक प्रकार से दूरी हो गई, आप सॉरी, विस्थापन तो एक प्रकार से मीटर के अंदर ही होगा, लंबाई हो गई एक प्रकार से, और समय क्या हो गया, टी हो गया। यानी आप कह सकते हो m0 L1 T-, या L T-1, एक ही बात है। चलो, अब हम बात करते हैं आगे कि मात्रक की। तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर को एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में वेग की परिभाषा, इसे उतार लो। फिर वेग के प्रकार पढ़ेंगे अपन।
वेग के प्रकार, वेग के वेग के सबसे पहले कह दूं मैं, एक समान, देखो एक समान वेग का मतलब क्या हो गया? एक समान वेग का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जब भी कोई पार्टिकल या कण गतिमान अवस्था में है तो एक तो उसके वेग का परिमाण चेंज नहीं होना चाहिए, यानी वेग का परिमाण समान रहे। जैसे मान लो कोई कण है, वो इस दिशा में गति कर रहा है, तो इस पूरी गति के दौरान जैसे मान लो इसका वेग है 50 मीटर पर सेकेंड, पूरी गति के दौरान इसका वेग क्या रहना चाहिए? 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। पूरी गति के दौरान अगर उसका वेग चेंज नहीं होता, यानी वेग का परिमाण चेंज नहीं होता, दूसरा दिशा भी चेंज ना हो, जैसे मान लो ये पार्टिकल एक्स दिशा में गति कर रहा है, तो पूरी गति के दौरान अगर उसके वेग का परिमाण और उसकी दिशा परिवर्तित ना हो, इस प्रकार का वेग क्या कहलाएगा? एक समान वेग कहलाएगा। और ऐसा वेग तब हो सकता है जब कण एक सरल रेखा में गति करे। किस रेखा में गति करे भाई? एक सरल रेखा में गति करे, पहली चीज। दूसरा, पार्टिकल सरल रेखा में गति करने के साथ साथ एक चीज और ध्यान देनी है आपको, उसका वेग क्या रहे? नियत रहे। नियत का मतलब होता है वेग परिवर्तित ना हो, यानी वेग का परिमाण ना बदले। ठीक है, वेग का परिमाण नहीं बदलेगा तो आप उसे क्या कह दोगे? नियत वेग कह दोगे। और दिशा भी नहीं बदलेगी तो कौन सी दिशा में गति करेगा? एक सरल रेखा में क्या करेगा? गति करेगा। तो इस प्रकार का वेग एक समान वेग कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि कोई कण इस प्रकार गतिमान हो कि कण के वेग का परिमाण, कण के वेग का परिमाण एवं दिशा अपरिवर्तित, तब कण का वेग एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, यह केवल तभी संभव है, यह केवल तभी संभव है जब कण एक ही दिशा में नियत वेग से गतिशील, जब कण एक ही दिशा में नियत वेग से, तब
लिख लिया इसे। अब चलते हैं औसत वेग, सॉरी असमान वेग, असमान। असमान वेग के अंदर क्या होने वाला है, असमान वेग के अंदर कण के वेग का परिमाण भी परिवर्तित हो सकता है, या हो सकता है कि उसका परिमाण सेम रहे, दिशा परिवर्तित हो, या दोनों परिवर्तित हो। मैं बताता हूं, कण के वेग का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों परिवर्तित हो, तब कण का वेग असमान वेग कहलाता है। तुम समझ रहे हो? या तो परिमाण चेंज हो, परिमाण चेंज होने का मतलब अभी वेग 50 है, फिर 60 हो जाए, फिर 70 हो जाए, फिर 40 हो जाए, फिर 30 हो जाए, फिर 50 हो जाए, लगातार मतलब, या तो परिमाण चेंज हो। मान लो परिमाण नियत रहता है पर दिशा बदल रही है, कभी एक्स दिशा में जा रहा है पार्टिकल, फिर वाई दिशा में जा रहा है, फिर एक्स दिशा में जा रहा है, इस तरीके से। या तो परिमाण बदल रहा हो, दिशा सेम हो, या परिमाण सेम हो, दिशा बदल रही हो, या दोनों ही बदल रहे हो। तीनों ही स्थितियों के अंदर वेग कैसा वेग कहलाता है, असमान वेग कह। ठीक है। अब इसके बाद में आता है औसत वेग। औसत वेग होता है किसी वस्तु के कुल विस्थापन और उस कुल विस्थापन में लगे समय का अनुपात। जैसे वहां कुल दूरी और कुल समय का अनुपात था ना, तो अगर औसत वेग की बात करें तो किसी वस्तु के कुल विस्थापन एवं उस विस्थापन में लगे कुल समय, उस विस्थापन में लगे कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। ठीक है। और कुल विस्थापन मान लेता हूं डेल्टा एक्स वेक्टर, कुल समय मान लेते हैं डेल्टा टी, ये कहलाएगा वी। एवरेज का मतलब होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स टू वेक्टर माइनस एक्स वन वेक्टर बटा टी टू माइनस टी वन। यानी टी वन टाइम पर पोजीशन क्या है, एक्स वन है, टी टू टाइम पर पोजीशन क्या है, एक्स टू। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एक्स वेक्टर ये विस्थापन हो गया, और दोनों का अंतर क्या हो गया, कुल समय हो गया। ठीक है, ये उतार लो ऐसे कैसे, औसत वेग माध्य वेग कुछ भी बोल सकते हो आप इसे।
आओ। अब इसके बाद में आता है चौथा, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग बोलो चाहे वेग बोलो, यानी किसी समय पर या किसी क्षण पर वस्तु का जो वेग होता है वही उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, यानी समय अंतराल क्या हो, बहुत सूक्ष्म हो, तो फिर ये जो औसत वेग है वो किसके तुल्य होता है, तात्क्षणिक वेग के तुल्य होता है। कैसे लिखेंगे, किसी समय या क्षण पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यदि समयांतराल सूक्ष्म अर्थात डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो फिर उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अगर आप इसमें लिमिट लगा दो, क्या लिमिट, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ठीक है, इसमें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, dx वेक्टर बटा dt, और यही वेग क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, देख लो ये परिभाषा, फिर आपको तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का तुलना करके अध्ययन समझाएंगे। अब सुनना ना, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग में तुलना करते हैं। तात्क्षणिक चाल एवं तात्क्षणिक वेग में तुलना, समझना इस चीज को, क्या है इसका मतलब। मैं पहले पहला पॉइंट लिख रहा हूँ ना, फिर उस पॉइंट की का एक्सप्लेन करूंगा ना, पहले पहला पॉइंट लिख देता हूँ फिर उसका एक्सप्लेन करूंगा। देख, पहला पॉइंट ये है, तात्क्षणिक वेग सदैव कण द्वारा तय किए गए, सदैव कण द्वारा तय किए गए पथ की स्पर्श रेखीय दिशा में होता है, स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। पॉइंट लिख दिया मैंने, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझना क्या है।
मतलब क्या है इस बात का? देखो, इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जैसे मान लो यहां से आपने किसी कण को फेंका इस तरीके से फेंका, ये है बिंदु O जहां से आपने कण को फेंका है। ठीक है, तो इस क्षण पर, इस समय पर कण का वेग मान लेता हूं कितना है, v1 है। तो किसी क्षण या किसी समय पर कण का जो वेग होता है या वस्तु का जो वेग होता है वही उसका तात्क्षणिक वेग होता है। ओके, अब ये यहां पे आ गया बिंदु ए पर कण, है ना, ओ से कहां आ गया, ए पर आ गया। ए पर इसका वेग हो जाता है v2। ए पर इसका वेग कितना हो जाता है, v2। ठीक है, तो ये भी इसका कौन सा वेग होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। किसी टाइम पर इसका वेग किसी वस्तु का या किसी कण का किसी समय या क्षण पर जो वेग होता है वो उसका तात्क्षणिक वेग होता है। फिर मान लो ये बी बिंदु पर आता है तो इसका वेग v3 होता है, और ये सी बिंदु पर आता है तो इसका वेग क्या होता है, v4 होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब सीधी सीधी बात करूं तो यहाँ इसका जो वेग है उसका परिमाण क्या है, v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, यहाँ v4। पर डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना होता है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी होती है। यानी जैसे पार्टिकल इस पथ में गति कर रहा है ना, आपको क्या करना है, इस जगह वेग की डायरेक्शन देखनी है क्या है, तात्क्षणिक वेग एक सदिश राशि है, उसकी दिशा भी तो होगी। तो इधर इसकी दिशा, इस बिंदु ओ पर इसकी दिशा क्या होगी, इधर एक स्पर्श रेखा आप लोगों को खींचनी पड़ेगी। इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, तो ये हो गई इसकी दिशा। अब पार्टिकल बिंदु ए पर आता है, उसका वेग v2 हो जाता है। अगर मैं इधर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये इसकी दिशा हो गई। अब इधर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इसकी दिशा हो गई। इधर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो गई, इसकी दिशा हो गई। तो चेक करो बिंदु O पर वेग क्या है, v1 है, A पर v2, B पर v3 और C पर v4। और इसकी O पर दिशा क्या होगी, ये वाली दिशा, इस पर ये वाली दिशा, इस पर ये वाली दिशा, इस पर ये वाली दिशा। यानी जिस भी बिंदु पर हमें दिशा देखनी है तो हमें उस पथ पर क्या खींचनी पड़ेगी, एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। यही लाइन मैंने यहां लिखवाई है कि तात्क्षणिक वेग सदैव कण द्वारा तय किए गए पथ की स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। यानी कण जिस पथ पर चल रहा है, अगर आपको बिंदु ए पर तात्क्षणिक वेग की दिशा देखनी है तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। अगर आपको इधर देखनी है तो आप इधर एक स्पर्श रेखा खींच दोगे। अगर आपको यहां देखनी है तो आप यहां एक स्पर्श रेखा खींच, यहां देखनी है तो यहां एक स्पर्श रेखा खींच। तो तात्क्षणिक वेग की जो दिशा होती है वो कण जिस पथ पर चलता है उस पथ पर आप स्पर्श रेखा खींच कर क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो ये तो था इसका पहला पॉइंट। ठीक है, मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। सेकंड पॉइंट यह है, पहले मैं लिख देता हूं। संभव है कि किसी कण की तात्क्षणिक, देखो तात्क्षणिक चाल बोलो या चाल बोलो एक ही बात है, तात्क्षणिक वेग बोलो या वेग बोलो एक ही बात है ना। तात्क्षणिक का मतलब किसी समय पर है। तो जनरली अपन जो वेग बोलते हैं वो तात्क्षणिक वेग ही होता है, जो चाल बोलते हैं वो तात्क्षणिक चाल होती है। तो यह संभव है कि किसी तात्क्षणिक कण की, किसी कण की तात्क्षणिक चाल नियत हो, तात्क्षणिक चाल नियत हो, परंतु तात्क्षणिक वेग परिवर्ती हो।
मतलब सीधी सीधी बात कहूं तो चाल तो नियत हो पर वेग क्या हो, परिवर्तित हो। आओ देखो ऐसा कब हो सकता है, एग्जाम्पल से समझना। जैसे मान लो कोई कण है इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, जैसे पार्टिकल है ये रहा, और ये किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से, यानी यहां पे भी इसका वेग v है, यहां पे भी इसका वेग v है, यहां पे भी इसका वेग v है, यहां पे भी इसका वेग v है। यानी इधर भी इसकी चाल v है, इधर भी इसकी चाल v है, इधर भी इसकी चाल v है, इधर भी इसकी चाल v है। तो मैंने इस वेग का परिमाण लिखा है, तो वेग, तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, चाल कह सकता हूं। यानी जब ये कण इस वृत्तीय पथ में गति करता है तो इसकी चाल क्या रहती है, v रहती है। तो वृत्तीय पथ में अगर पार्टिकल गति कर रहा है और ये किस चाल से गति कर रहा है, v चाल से, मतलब इसकी तात्क्षणिक चाल तो क्या है, नियत है, पर इसका तात्क्षणिक वेग कैसा है, परिवर्ती है। कैसे, अगर मैं इधर बात करूं तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, इधर बात करूं तो इस पर स्पर्श रेखा खींचूंगा, इधर बात करूं तो इस पर स्पर्श रेखा खींचूंगा, इधर बात करूं तो इस पर स्पर्श रेखा खींचूंगा। तो देखो ये वाली दिशा एक्स दिशा है तो ये आई कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस आई कैप। इधर माइनस आई कैप हो गया, इधर आई कैप है तो इधर माइनस आई कैप हो गया। अच्छा इधर जे कैप हो गया तो इधर क्या होगा, माइनस जे कैप। तो देखो दिशा क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। अगर दिशा बदल रही है तो तात्क्षणिक वेग कैसा है, परिवर्ती है। तो दिशा बदल रही है ना, इधर तो इसका x दिशा में वेग है, इधर इसका y दिशा में वेग है, माइनस y दिशा में है, इधर माइनस x दिशा में है, इधर y दिशा में है। मतलब सीधा सीधा मैं कहूं कि अगर कोई कण वृत्तीय पथ में गति करता है v वेग से या v चाल से, तो उसकी तात्क्षणिक चाल तो क्या है, नियत है, पर उसका वेग कैसा है, परिवर्ती है। यानी उसका तात्क्षणिक वेग कैसा है, परिवर्ती, क्योंकि उसकी दिशा चेंज हो रही है ना। जब पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, जब यहां आएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो जब दिशा भी बदलती जाती है तो वेग कैसा हो जाता है, परिवर्ती वेग हो जाता है, फिर वो एक समान वेग नहीं रहता है। क्योंकि एक समान वेग के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने, वेग का परिमाण और दिशा कैसी रहनी चाहिए, अपरिवर्तित। पर आप असमान वेग की बात करते हो या परिवर्ती वेग की बात करते हो तो उसमें परिमाण भी चेंज हो सकता है, उसमें दिशा भी चेंज हो सकती है, और उसमें परिमाण और दिशा दोनों भी चेंज हो सकते हैं। लिखो भी ये 2 पॉइंट आप, तात्क्षणिक वेग सदैव कण द्वारा तय किए गए पथ की स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। सेकंड पॉइंट, यह संभव है कि किसी कण की तात्क्षणिक चाल नियत हो परंतु उसका तात्क्षणिक वेग परिवर्तित हो। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, कोई कण वृत्तीय पथ में v चाल से, नियत चाल v से गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ में कण की गति इसका एग्जाम्पल है। नियत वेग से वृत्तीय पथ में कण की गति, या नियत चाल से वृत्तीय पथ में कण की गति। अभी और भी है तुलना के पॉइंट, ठीक है, पर आज इतने ही करेंगे, इसके आगे करेंगे अगली क्लास के अंदर कल।